अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैं जॉब करता हूँ और मैं रिमोटली काम करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं भी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मेरे चैनल का मकसद मेरा ये कि जो भी हमारे जो यंगस्टर हैं, जो ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएट अभी होने वाले, तो उनको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी हो कि वो फिर आगे जाके क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर कहाँ पर उनको फोकस करना चाहिए और कहाँ पर उनको फोकस नहीं करना चाहिए। तो मैं टॉपिक के ऊपर मैं कंटेंट बनाता रहूँगा और मेरी यही भी कोशिश है कि मैं वक्त के साथ साथ मैं अपने कंटेंट को और मज़ीद से मज़ीद बेहतर करता रहूँ, ताकि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्रो करें। तो आज मैं बात करूँ आ, आ, कि हम कि रोड मैप क्या होता है बिजनेस एनालिस्ट का। इसका जो है सवाल मेरे पास बहुत आ रहा है कि आदिल भाई प्लीज़ बता दें कि हम बिजनेस एनालिस्ट कैसे बने, या फिर इसका रोड मैप क्या है और हम कैसे इसको आगे के इसमें आ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ बता दूँ कि हमारी जो सोसाइटी में कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो किसी एक को देखने में इसकी ये चीज़ काम कर गई है तो सारे के सारे उसे पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। अ, तो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बता तो दूँगा कि बिजनेस का रोड मैप क्या है, एक डिटेल हर चीज़ बताऊँगा। लेकिन फिर आपको इन दी एंड आपको डिसाइड करना होगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं है, कि आपको इतनी सेल्फ अवेयरनेस आपके होनी चाहिए। नो डाउट बिजनेस की डिमांड बहुत है, सब है, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और जब तक आप प्रोसेस को आप पसंद नहीं करेंगे, आप प्रोसेस को अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो है फिर वो उसमें स्टिक होना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि प्रोसेस को 2-3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, टाइम लग सकता है। और अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि तो बिजनेस एनालिस्ट का जो रोड मैप है वो अ, सबसे पहले तो आप ये समझें कि बिजनेस एनालिस्ट की जो जॉब है वो इन चीज़ों पर डिफाइन करती है कि वो कितनी, यानी कि प्रोसेस है बिजनेस का, जो भी एक कंपनी है उसके प्रोसेस को कितने उसके वो ऑल्टरनेटिव निकाल सकता है, कितने एंगल से वो चीज़ों को देख सकता है, कितने किन डेटा पे, और उसको पता हो कि यार ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका ऐसा जो मैं रोड मैप मैं आपको अपनी एग्जांपल से दूंगा कि मैंने न्यूक्लियस में मैंने जॉब की है, सप्लाई चेन में जॉब की हुई है। तो अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड में हमारे कि उनके आप प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उसकी आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आती है, चीज़ों को कनेक्ट करना आता है, तो आपके लिए फिर बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ है। तो रोड मैप बेसिकली यही है कि यू कैन डू जो भी इसके स्किल्स हैं, पावर बी आई है एंड एक्सेल तो ऑब्वियसली बेसिक्स है। पावर बी आई हो गया और जो भी ऑटोमेशन टूल्स हैं वो अगर आपको आते हैं, और जो डिफरेंट स्किल सेट हैं, एनालिटिकल स्किल्स अगर आपके बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन बिकम गुड बिजनेस एनालिस्ट। तो एज सच कोई यानी कि ये आपको बेसिकली इसका रोड मैप यही है कि वंस यू आर कॉन्फिडेंट इन योर एनालिटिकल स्किल्स कि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको ये पता हो कि डेटा जो है कैसे उसको शो करना है स्टेक होल्डर के सामने, कोई उनके डिसीजन मेकिंग ईजी हो, तो देन यू कैन बिकम अ गुड बिजनेस एनालिस्ट। रोड मैप में मैं ये बताऊंगा कि ये जो चीज़ है इसका रोड मैप वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आएगी। आप टूल्स बेशक लर्न करें, पावर बी आई के और जो भी डेटा एनालिटिकल स्किल्स के टूल्स हैं वो आप लर्न करें, लेकिन जब तक आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि यू आर द आई, यानी कि आप अपने स्टेक होल्डर्स की आँखें हैं, या फिर जब तक कि आप उनके नज़रिए से आप नहीं सोच सकते कि यार मेरे जो स्टेक होल्डर हैं, बिजनेस की कोर नीड्स क्या हैं, या उनको डेटा कैसे शो कराना है कि उनके लिए डिसीजन लेने में जो है ईजी हो।
तो वो काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का। तो वो वक्त के साथ साथ ही आपको डेवलप होगा। और बिजनेस एनालिस्ट के लिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि आपके पास जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा ये नहीं कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा बोल सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं। मेरा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स से मेरा मुराद ये है कि जो एक्टिव लिसनिंग करता है। एक्टिव लिसनिंग से मेरा मुराद ये है कि जो सुकून से पहले जो भी कोर नीड है स्टेक होल्डर की, जो सब लोग बात बोल रहे हैं उनको सुने अच्छी तरीके से, वो पूरा फिर थोड़ा टाइम ले उसको प्रोसेस करने में कि भाई अच्छा ये चीज़ें ऐसे कनेक्ट होंगी हैं। देन वो अपना आइडिया या ऑल्टरनेटिव प्रोसेस लेके आए कि यार मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हैं और ये हमारे लिए जो है ऑल्टरनेटिव्स हैं, और इन ऑल्टरनेटिव्स में से ये प्रोसेस सबसे बेटर है। तो यू हैव टू नो देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, और यू हैव टू कम अप विद द प्रॉब्लम एंड विद द बेस्ट सॉल्यूशन। देन आप फिर अपने स्टेक होल्डर के सामने आप वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये चीज़ें, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब मैंने सच जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस बहुत है डेटा डैशबोर्ड में वगैरह में मुझे। लेकिन मुझे एज सच डेटा डैशबोर्ड यानी टूल्स को देख के मैं बना लूँगा जो भी चीज़ें। लेकिन ये जो पूरे पावर बी आई वगैरह बहुत सारी स्किल्स तो मुझे खुद नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनको एनालाइज कैसे करना है, उसमें से बेस्ट डेटा, उसमें से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कंपनी के लिए या स्टेक होल्डर्स के लिए कौन कौन से होंगे। तो वो कैसे पता लगेंगे? जब आप एक्टिवली सुनेंगे, समझेंगे स्टेक होल्डर्स को या बिजनेस की नीड्स को जो भी है, फिर उसको आप अच्छी तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये भी जो है मेरी जो भी एक्सपीरियंस है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ है चीज़ों को कनेक्ट करने का। कि यार ये चीज़ अच्छा, ये इन्फॉर्म आपको ना बेसिकली एक ये पजल के तौर पे होता है कि आपके पास कम इन्फॉर्मेशन है और उस कम इन्फॉर्मेशन को आपको सही करना होता है। तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि कंपनी में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो मैं किस तरह निकाल के काम करके उस पर उसको समझ के देन फिर आप उसको आप प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये रोड मैप होता है। स्किल्स आप डेटा से रिलेटेड जो भी आप सीखना चाहें। लेकिन जहाँ पे ये बिजनेस एनालिस्ट का जो भी जॉब रोल है, उसमें बेसिक चीज़ें यही हैं कि आपको जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका चाहे डिपार्टमेंट सेल्स के हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के, फाइनेंस के, किसके भी हैं, तो उसका उसको कैसे बेहतर करना है, उसके प्रोसेस को कैसे बेहतर करना है, क्या डेटा में चाहिए होगा, क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका बेसिकली एक रोड मैप है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए। तो अगर आप इस पे आना चाह रहे हैं तो इस पर आप बिल्कुल काम करें, इसके आप स्किल्स सीखें, जॉब मार्केट में आप एक्सपीरियंस गेन करें, और जो मैं टूल्स अपने चैनल पे बताता रहता हूँ वो भी आप देखते रहें। तो इससे आपको काफ़ी आपको जो है हेल्प होगी एक बिजनेस एनालिस्ट के रोड मैप बनने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यही बोलूँगा कि खाली प्रोसेस आपने समझ लिया, फिर आपने ऑल्टरनेटिव्स भी बना लिए उसके, फिर आपने ये देखना है कि यार कौन सा प्रोसेस सबसे बेहतर है। तो और ये एक दफ़ा में नहीं आएगा, या आप जब हो सकता है कि ट्रायल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। और और जितना वो कितना आप वक्त के साथ साथ उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो और क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती, बट बिजनेस एनालिस्ट का काम ये है कि वो उस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एरर फ्री, यानी कि उसमें कम से कम अननेसेसरी स्टेप्स हों, ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो वो वक्त के साथ साथ ही डेवलप होता है। तो उस तो जो भी आपको वक्त है, आप किसी कंपनी में उस चाहे सेल्स में है, आप फाइनेंस में कहीं पे भी हैं, जो भी आपका जितने भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपका रोल है, तो उस पूरे पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। देन थिंक आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और फिर आप वहाँ से आपकी जो अच्छा इसका इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ। बिजनेस एनालिस्ट वाले का एक की पॉइंट होता है कि उसके एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होती हैं, तो आपके एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप हो रहे होंगे। तो यू हैव टू थिंक एनालिटिकली, यू हैव टू थिंक वेरी वेरी डीपली, कि आप सिर्फ ये नहीं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, यानी कि ए बी सी डी ऐसा ऐसा नहीं है।
अगर ए से मतलब अगर किसी चीज़ से बी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर किसी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको बहुत सवाल क्वेश्चनिंग बहुत करनी पड़ेगी कि यार इससे ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं, ये दूसरे तरीके से क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का रोल काम आता है क्योंकि वो एक जो है एक ही चीज़ को वो 10 तरीके से कर सकता है वो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये इसका रोड मैप है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला हो। और अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, शेयर कर लेगा। और कोई भी फीडबैक है जिससे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपको हेल्प आउट हो, मैं उस पर मुझे ज़रूर आप कमेंट करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।